मध्य प्रदेश के एक आईएएस कलेक्टर हैं भाव्या मित्तल, खूब शोहरत बटोर रही थी और उन्होंने घूसखोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन भी किया था जिसकी खूब चर्चा हुई थी। घूसखोरी सरकारी क्लर्क को सबक सिखाने के लिए चपरासी बना दिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी क्लर्क हैं सुभाष काकड़े आंगनबाड़ी की सहायिका की नियुक्ति के लिए 10,000 की घूस लेने के आरोप में सस्पेंड चल रहे थे। बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर बड़ा एक्शन लेते हुए क्लर्क को डिमोट कर दिया और चपरासी बना दिया। और फिर कलेक्टर भव्या मित्तल का ये जो सिंघम वाला एक्शन था ये सामने आया। इस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बड़ा कांड हो गया। सिंघम बन रही कलेक्टर भव्या मित्तल खुद ही सजा के हकदार बन गई। भव्या मित्तल कानून के गलत इस्तेमाल को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज की नजरों में आ गई और भव्या मित्तल देश के बड़े कानून रासुका एनएसए के दुरुपयोग के आरोप में फंसी हैं। अब 2014 बैच की भव्या मित्तल इस एमपी कैडर की आईएएस अफसर हैं और दिल्ली की भव्या मित्तल ने 2013 में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने से पहले इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक करने के बाद आईएएस बनी और जल जीवन मिशन में अच्छा काम करने के लिए पीएम मोदी से अवार्ड भी मिला। इंदौर नगर निगम, धार, नीमच में अलग अलग पदों पर पोस्टिंग के बाद 2 साल पहले बुरहानपुर में कलेक्टर बनकर आई थी और पिछले साल ही जनवरी में कलेक्टर भव्या मित्तल ने एक और सिंघम टाइप एक्शन लिया था। आदिवासियों के बीच में काम करने वाले जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं अनंत राम अवासे उसके निशाने पर थे और अवासे बुरहानपुर जिले के नेपार नगर के जंगलों में वनों की कटाई और अतिक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। जिला प्रशासन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ मानकर एनएसए ठोक दिया, एनएसए लगा दिया। अब आवास पर पहले से ही वन कानून के तहत 11 केस दर्ज थे। आवासे पर दंगा करने, हत्या के प्रयास का केस भी दर्ज किया और भव्या मित्तल के सामने फाइल आई तो उन्होंने बड़ा एक्शन लिया और एनएसए लगाकर आवासी को जिले से बाहर करा दिया। अनंतराम आवासीय सरकार का हुक्म नहीं माना। एनएसए के तहत निष्कासन आदेश को कानून के खिलाफ बताकर इंसाफ की लड़ाई लड़ने लगे। अब लड़ते लड़ते ये आवासीय हाईकोर्ट पहुंचे तो न केवल केस पलट गया बल्कि भविष्य के भी हाईकोर्ट में कलेक्टरों के लिए लकीर खींच दी गई। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने सवाल करना शुरू किया और सरकारी वकीलों की बोलती बंद कर दी। कोर्ट में सरकार को मानना पड़ा कि वन कानून के तहत दर्ज मामले एनएसए की धारा 6 के तहत नहीं आती है। जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि सिर्फ आपराधिक मामला दर्ज है तो ऐसे में किसी पर एनएसए नहीं लगा सकते। दोष सिद्ध हुए बिना आरोप के खिलाफ ऐसा आदेश पारित करना कानून का उल्लंघन होगा। अब जस्टिस विवेक अग्रवाल ने केवल आवासीय के खिलाफ जिला ब्रदर का आदेश रद्द किया बल्कि बुरहानपुर के जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को भी कानून के खिलाफ आदेश पारित करने और गलत जानकारी देने के लिए दोषी मान लिया। एनएसए के तहत निष्कासन सस्पेंड का कलेक्टर भव्या मित्तल का आदेश को रद्द करते हुए सरकार ने 50,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया और ये कहते हुए कि जुर्माने की रकम कलेक्टर भव्या मित्तल से वसूली जा सकती है। जस्टिस अग्रवाल ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि सभी जिला कलेक्टरों की बैठक बुलाइए और कलेक्टरों को एनएसए के अर्थ और मंशा के बारे में बताइए ताकि राजनीतिक दबाव में बिना दिमाग लगाए एनएसए लगाने का आदेश पारित न करे कि जब मन किया एनएसए लगा दिए। एनएसए का हिंदी मतलब होता है रासुका और इसे रासुका से भी पुकारा जाता है। अंग्रेजी में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। 1980 में संसद से ये कानून पारित। देश के बेहद ही सख्त कानून इसे माना जाता है एनएसए को। और फिर देखा जाए तो कानून के तहत में पुलिस प्रशासन किसी को बेहिरासत में ले सकती है। देश की सुरक्षा, हिंसा की आशंका, कानून व्यवस्था बनाए रखने, सार्वजनिक व्यवस्था पर खतरा मानकर पुलिस रासुका के तहत किसी को भी
उठा सकती है। और उपद्रवियों के लिए भी ये रासुका टेरर है और जमाखोर के लिए भी ये टेरर है। अब पुलिस प्रशासन को अधिकार है कि बिना किसी ट्रायल और आरोप किसी को भी गिरफ्तार करके हवालात में डाल सकते हैं और 3 महीने तक बिना जमानत कस्टडी में रखा जा सकता है। 3-3 महीने करते हुए अधिकतम 12 महीने तक कस्टडी में रखा जा सकता है। और रासुका लगाने का अधिकार कलेक्टर या फिर पुलिस कप्तान के पास होता है। जमानत का कानूनी अधिकार भी रासुका लगने पर नहीं रहता। हालांकि रासुका लगाने के बाद एक 3 सदस्यीय कमेटी के सामने आरोपी को पेश करके बताना पड़ता है कि क्यों रासुका लगाया गया। कमेटी के पास अधिकार होता है कि वो दमदार नहीं लगने पर आरोपी को रिहा करने का आदेश जारी कर दे। पुलिस प्रशासन सरकार के पास भी रासुका को लेकर अपार अधिकार है। जवाबदेही कम है, इसलिए इसके दुरुपयोग के भी आरोप कम नहीं लगते हैं। अब आपने सुना होगा एक यूट्यूबर मनीष कश्यप का नाम, उस पर भी रासुका लगा था। तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पंजाब के जो सांसद हैं अमृतपाल सिंह, उस पर भी रासुका लगा और आज तक जेल से बाहर नहीं आ सके। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जज ने कलेक्टर के ऊपर ही फाइन ठोक दिया और ये कह दिया कि आप रासुका का मतलब समझिए और इसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप इसके बारे में सोचिएगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।